Grandchildren, good morning. So, today I am going to explain ISN 20 direct and indirect speech. Okay, statements. Right. इसमें भी हमें ध्यान रखना है, हमने लास्ट में चेक किया पैसिव वॉइस के ना कुछ फॉर्म्स उस तरह से है, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। मोस्ट ऑफ क्या है कि पार्टिसिपल फॉर्म ही आता है वर्ब में, ठीक है। अब इसके डिफरेंस, नितिन से आई एम बिजी, ये डायरेक्टली नितिन ने कहा किसी से, ठीक। सपोज यू आर नितिन, ठीक, आप डायरेक्टली मुझको कह रहे हो, ठीक, आई एम बिजी। और सेंटेंस 2 में जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्टली कहा जा रहा है, ठीक। आप, मैं और एक दूसरा थर्ड पर्सन है वो कह रहा है मुझसे। नितिन से दैट ही वॉज बिजी दैन, इसने कहा कि वो बिजी था, ठीक। किसी थर्ड पर्सन ने मुझे कहा आपके बारे में ऐसा, तो ये इनडायरेक्टली कहना हो गया, ठीक। एक तरह से रिपोर्टिंग करना, ठीक, बताना कि वो क्या कर रहा है। इन सेंटेंस 1 द एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर, ठीक है, जो बोलने वाला है, आर वर्ड्स, मतलब आप ही बोल रहे हो अपने बारे में किसी और को। दिस इज अ डायरेक्ट स्पीच, देखो लिखा है, दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्ट स्पीच। इन सेंटेंस 2 देखो आ गया रिपोर्टिंग, वी रिपोर्ट व्हाट नितिन सेड, हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि नितिन ने क्या कहा मुझसे, विदाउट कोचिंग हिज एक्चुअल वर्ड, ठीक। वी रिपोर्ट हिज वर्ड इनडायरेक्टली, इट इज कॉल्ड अ इनडायरेक्ट स्पीच। द वर्ब लाइक सेड, ठीक, which reports what is said is called reporting verb. Notice that the punctuations in direct speech, ठीक, जब हम डायरेक्ट स्पीच होता है तो तब उसमें पंक्चुएशन यूज होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये सब होता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी नहीं यूज होता है, ठीक। देखो लिखा है कि डायरेक्ट स्पीच में किस तरह से पंक्चुएशन मार्क्स यूज किए जाते हैं। द कॉमा इज पुट आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब, जो मेन एक्शन होता है उसके बाद कॉमा ज़रूर लगता है। जैसे देखो ये जो सेंटेंस दिया है, ठीक है, आई एम बिजी, यह इन्वर्टेड कॉमा बताया है, एंड वी पुट द एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर बिटवीन मार्क्स, लाइक देखो बताया कि किस तरह से हमें लगाना है डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों से, विच आर कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमा। दिस द फर्स्ट वर्ड विथ इन्वर्टेड कॉमा जनरली बिगिन्स विद द कैपिटल। तो जब भी फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाद से जो भी हम रिपोर्ट मतलब जो वर्ब लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर ही होगा, फर्स्ट लेटर में, एग्जाम्पल में भी लिखा है, ठीक। अब आगे, इन कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव मेड अ सर्टेन चेंज। जब डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बता रहे हैं, मतलब तीसरा व्यक्ति दूसरे को पहली के बारे में बता रहा है, वो हो गया रिपोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। लाइक द कंजक्शन जो है दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द इनडायरेक्ट स्पीच, वो लगेगा ही कि वो बता रहा है, दैट की वो, ठीक, इंट्रोड्यूस करता है। प्रोनाउन आई इज चेंज इनटू ई, जब भी क्वेश्चन में मतलब डायरेक्ट में अगर आई आएगा तो ही और शी में चेंज हो जाएगा। इसमें खाली ही लिखा है, लेकिन हम अगर प्रोनाउन गर्ल बॉय पर्टिकुलर लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है तो हम ही और शी दोनों में से कोई भी लगा सकते। थर्ड में लिखा है एडवर्ब, ठीक। एडवर्ब क्या है कि वर्ब को डिस्क्राइब करना, कि भाई वो वर्ब कर रहा है, वर्ब मतलब एक्शन, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, राइटिंग, ड्रिंकिंग, तो वो किस तरह से कर रहा है वो होता है एडवर्ब। हमने आगे क्लास में भी सीखा है, तो वो चेंज हो जाता है देन। अगर नाउन है तो नाउन का हो जाएगा देन। इसके बाद कुछ चेंजेस है, द वर्ड शोइंग नियरली आर चेंज इन टू द वर्ड शोइंग रिमोटनेस, ठीक है। नियरली मतलब पास है तो दूर का हो जाएगा। अब इसमें कुछ वर्ड्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, डायरेक्ट में कुछ होता है और इनडायरेक्ट में क्या बदलता है। अगर डायरेक्ट में दिस है तो इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा, THAC दिस है तो धोस हो जाएगा, नाउ तो दैन, एगो बिफोर, टुडे तो दैट डे, टुमारो तो नेक्स्ट डे और द डे आफ्टर, यस्टरडे द डे बिफोर और द प्रीवियस डे जो गुजर गया चला गया, हियर तो देयर, लास्ट डे या लास्ट नाइट बिफोर या प्रीवियस नाइट। ये चेंजेस हो जाते हैं डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में, अगर सेंटेंस में ऐसा लिखा होता है। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है, देखो दिया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। गीता से, गीता ने कहा आई एम फाइन, डायरेक्ट कहा। अब क्या है, व्हाट डज गीता सेज, अब ऑब्वियसली क्वेश्चन ही होगा, गीता ने कहा कि, ठीक, व्हाट डज गीता सेज, गीता ने क्या कहा, एक ये इनडायरेक्ट में हो गया क्वेश्चन फॉर्म। दूसरा कैसे हो, गीता सेज दैट सी इज़ फाइन, ये सिंपल हो गया, इंट्रोगेटिव नहीं है, सिंपल इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। गीता ने कहा कि वो अच्छी है।
सेकेंड, गोविंद विल से, गोविंद कहेगा, फ्यूचर है, देखो विल, आई नो इट, मैं जानता हूँ उसको, उसे या उसको, कोई भी, इट है, वस्तु भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग में जिसका जेंडर नहीं पता वो भी हो सकता है, ठीक। व्हाट विल गोविंद से, गोविंद क्या कहेगा। अब दूसरा सिंपल सेंटेंस इनडायरेक्ट में, गोविंद विल से दैट ही नोज इट, वो ये कहेगा कि वो जानता है। अब आगे, फ्रॉम द अबव example, you will notice that if the reporting verb is a present tense or a future tense, the tense of the verbs remaining unchanged, ठीक है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है तो वो चेंज नहीं हुआ इनडायरेक्ट में, इसलिए ध्यान रखना है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर पास्ट टेंस में है, द टेंस ऑफ द वर्ब इज डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू अ शोन बिलो, अगर पास्ट टेंस आता है तो वो चेंज हो जाता है, किस तरह से दिया है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू अ सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। आगे दिया है एग्जांपल देखो, द प्रेजेंट प्रोग्रेस टेंस चेंज इनटू द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, देखना है कि वर्ब किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है या इसमें, तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में होगा, सिंपल पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, विल होगा तो वुड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें लिखना है, सेंटेंस को रिराइट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में यूजिंग सेज लगा कर करना है, बाकी वही का वही रहेगा, ठीक है। अंजलि सेज दैट हर ब्रदर विल कम द नेक्स्ट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे हो गया। गीता सेज दैट सी हेट्स चिल्ड्रन हु डोंट वर्क हार्ड। थर्ड, श्याम सेज, ठीक, अब श्याम बॉय है तो आई का ही हो गया, ही वेंट टू सी द एग्जीबिशन, यस्टरडे का क्या होगा, डे बिफोर, प्रीवियस डे भी हो सकता है, डे बिफोर डे भी हो सकता है। देन हरी अगेन बॉय हो गया, हरी दिस इज माई सिस्टर्स फ्रॉक, हरी सेज दैट वॉज हिज सिस्टर फ्रॉक, वो उसकी बहन का फ्रॉक है। जॉन माई सिस्टर एंड आई विल गो टू द सी शोर दिस इवनिंग, जॉन सेज दैट हिज सिस्टर एंड ही वुड गो, विल का वुड गो टू द सी शोर दैट इवनिंग, दिस इवनिंग तो दैट हो गया, इसका दैट होता है, THEC दिस होगा तो THOSC दिस होगा। लास्ट, जेनी वी शाल प्ले अ बैडमिंटन मैच विथ द फातिमा हाई स्कूल नेक्स्ट वीक, मतलब फ्यूचर टेंस है, ठीक है, तो फ्यूचर टेंस चेंज नहीं होगा। जॉन जेनी सेज दैट दे, वी है तो दे हो गया, शुड शाल शुड है, ठीक, शाल फ्यूचर है, शुड प्ले अ बैडमिंटन मैच विथ द फातिमा, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। अब इसमें बॉक्स में दिया ही है सेड, हमें सेड को ऐड करके परफेक्ट सेंटेंस को ज्वाइन करना है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच ही है, ठीक, दीपक सेड, लीला सेड, ठीक। अब डायरेक्ट स्पीच में लिखना है इन्वर्टेड कॉमा करके, तो दैट तो नहीं आएगा ना, दैट किस में आता है, इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, इसलिए दैट वाला वर्ड तो निकल ही जाएगा, उसके बदले इन्वर्टेड कॉमा आएगा, बाकी वही का वही सेंटेंस लिखेंगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा इन्वर्टेड के पहले, इन्वर्टेड के बाद वाला जो फर्स्ट लेटर होगा, फिर फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखो, दीपक सेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, द पेशेंट कम होम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। लीला सेड इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड, सी डज नॉट नो द प्लेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक, उस तरह से सारा है। मंगल से इन्वर्टेड कॉमा लगाकर, इसमें इन्वर्टेड कॉमा लास्ट में नहीं लगाया है, ये गलत है, इसलिए लास्ट एंड में भी इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, जैसे हमने ये आगे चैप्टर में एक्सप्लेन किया ना मैंने एग्जाम, देखो कहाँ गया, देखो यहाँ दिखा है पंक्चुएशन इज द डायरेक्ट, तो हमको डायरेक्ट लिखना है, तो डैश है मतलब मेन वर्ड आ गया, और इन्वर्टेड कॉमा बिगिनिंग और क्लोज, और हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इसलिए फर्स्ट लेटर तो सब में कैपिटल के है, खाली ये थर्ड और फोर्थ में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना रह गया है, इसलिए ध्यान रखना है। ओके, बाय, ये एग्ज़ाम में आने वाला बेटा, इसलिए तैयारी करना है, बाय।